भाजपा कार्यकर्ताओं ने वार्डों में आ रहा है गंदा पानी को लेकर मटका फोड़ आंदोलन। भाजपा कांग्रेस आमने सामने। टीकमगढ़ नगर पालिका सुर्खियों में महिलाओं के द्वारा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं व भाजपा नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष अभिषेक रानू खरे के द्वारा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष अमित लोना के द्वारा आज मटका फोड़ आंदोलन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। उपयोग 2 वर्षों में नहीं कर पाया, इसका जवाब आपको देना चाहिए। प्रदेश की सरकार टीकमगढ़ की जनता के लिए उनकी चिंता कर रही है। 125 करोड़ से अधिक राशि यहाँ की लैप्स होने की कगार पर है। जनता को आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा नगर पालिका को कि आप उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको? इस नगर का विकास क्यों रुका हुआ है? सफाई व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है? ये जनता प्यास के कारण त्राही त्राही कर रही है। आपको कुंभकर्ण की मुद्रा से उठाने के लिए ये पार्षद मजबूर हैं, ये हमारी माताएं बहनें मजबूर हैं। इसलिए यहाँ आकर मटका को लेकर यहाँ हम लोगों को ये प्रदर्शन करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से जनता को भी ये बताना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय सांसद जी के प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद हैं, इनकी नगर पालिका टीकमगढ़ के द्वारा लगातार 260 रुपये महीना जनता से बिल लेने के बाद भी पानी गंदा, बीमारी युक्त, और वो भी 5 से 7 दिन में एक बार, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराते हैं। ये मटका फोड़ आंदोलन है। अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए मटका फोड़ आंदोलन में आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या मामला है? आज नगर पालिका में हम सभी की तरफ से आज जिस तरह से नगर पालिका के द्वारा महिलाएं परेशान है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, लगातार गंदा पानी पीने को मिल रहा है, और इसके विरोध में आज हम सभी ने यहाँ पर मटका फोड़ के आंदोलन किया है कि यदि नगर पालिका अभी भी नहीं समझी और जो नगर पालिका की व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त नहीं किया तो शीघ्र उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमारे साथ कई सारी शहर की बहनें आई हुई हैं जो कि पानी के लिए लगातार परेशान हो रही हैं। शहर में पानी की सुविधाएं नहीं है, बहनें दिन दिन भर घड़े लेके खड़ी रहती हैं और उनको पीने के पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसी के विरोध में आज शहर हम सभी ने मिलकर यहाँ पर नगर पालिका में यह मटका फोड़ के विरोध प्रदर्शित किया है। यदि नगर पालिका अभी भी नहीं चेती तो आज हम सभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन हम सभी के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आप लोगों की है, क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग बात करें अगर नगर पालिका की तरफ से नहीं हो पाएगा? जो काम नगर पालिका का है उसके लिए नगर पालिका स्वयं जिम्मेवार है, लेकिन इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं, पानी की सुविधा और इस तरह की चीज़ों के लिए कभी जनता को परेशान नहीं होना पड़ा। आज नगर पालिका की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई है, ना सफाई व्यवस्था है, ना पीने का पानी है, पेड़ पौधे आज नगर पालिका के पार्कों में सूख रहे हैं, कहीं पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जो अंदर अभी मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जनता कितनी परेशान है और उन्हें जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। कमीशन का खेल है नगर पालिका के अंदर, उस कारण से ये दिक्कत है। मैडम अध्यक्ष पे आरोप लगा देती हैं, अध्यक्ष जी मैडम पे आरोप लगाते हैं। कुल मिला के जनता परेशान है। इतने प्रकार के फंड लगभग 95 करोड़ रुपए पिछले 2.5 साल से नगर पालिका में ऑडिटोरियम का है, पानी का है, जल जो परियोजना चालू होने 33 करोड़ रुपए उसका है। हमारी सरकार ने लगातार पैसे देने का काम किया है, जो भी जनता की आवश्यकता थी उनको पूर्ति करने का प्रयास किया है। लेकिन एजेंसी चूँकि नगर पालिका होती है, उसमें अथॉरिटी अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये विकास को सारे कार्य को रोक के पता नहीं क्या करने वाले। पिछले साल आपने स्थिति देखी है, शहर में घरों में जल भर गया था। उसके लिए हम पिछले 10-15 दिन से हम पार्षद, जब हमें इस नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को भरोसा नहीं रहा
उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय से हम सभी पार्षद मिलने के बाद उन्होंने माननीय SDM महोदय को नियुक्त किया। इसके लिए नियुक्त करने के बाद एक बैठक हुई, दीपक विश्वकर्मा प्रभारी है स्वच्छता के, उनके साथ बैठक हुई। ये पूरी नालों की कार्ययोजना बना के उन्हें दी गई। तब वो काम, जब कलेक्टर महोदय को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब वो काम, सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वो माध्यम कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय को बनाना पड़ता है, जबकि ये नैतिक जिम्मेदारी उसकी है जिसको जनता ने बहुमत दिया है, जिसको 16 पार्षद दिए हैं। सरकार आपकी है, आप ये आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? नगर पालिका एक एजेंसी होती है, वर्किंग अथॉरिटी होती है, उसको पैसे देने का काम हमारी सरकार का होता है। 95 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ही दिया है, उसको खर्च करने का तरीका इन्हें नहीं आ रहा तो सीट छोड़ दें। 2 साल अभी पूरे हो जाएंगे, छोड़ना भी पड़ेगी सीट। अगस्त में 2 साल हो जाएंगे पूरे, छोड़ना भी पड़ेगी सीट। लेकिन अथॉरिटी जब है तो जिम्मेदारी उठाए ना। पहले ये कहते थे कि हमें कौन काम नहीं करने दे रहा, CMO, फिर दूसरी CMO बुलाना चाहिए, वो भी आ गई। फिर वो कह रहे थे विधायक जी काम नहीं करने दे रहे हैं, अब विधायक जी भी उनके पास हैं। तो फिर वो कहावत नहीं है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कुछ कहानी है कि साहब इस बहाने से उस बहाने से इस बहाने से, ये थोड़ी चलेगा। जनता 260 रुपये पर महीना अपने घरों से पे कर रही है, इसके लिए नहीं कर रही है। अब देखो न्यूज़ों में छप रहा है कि कितनी कठोरता है पानी में, कितनी आता है, क्या फटकरी, क्या माप चाहिए, वो सब चीज़ें ध्वस्त हैं। पानी जो लोग पी रहे हैं उसमें फंसू कर आता है, उसमें गंदगी आती है। सीधा 260 रुपये देने के बाद यदि हम गंदगी को पी रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता का अधिकार है, जो है उसका हनन है। आप पैसे भी ले रहे हैं। पानी कितने दिन में आता था? सब 2 दिन में आता था, लोग चला लेते। अब 7-7 दिन में पानी आ रहा है। और पानी की जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपने बात की है पानी की, पूछा तो माननीय जिलाध्यक्ष जी ने, माननीय वीरेंद्र कुमार जी ने बात की है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी हम लोग पूरी भी करेंगे, लेकिन इन्हें जो काम करना चाहिए, जो शुरुआत करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जब चेताते हैं हम लोग, विपक्ष के लोग भी और कुछ पार्षद भी परेशान हैं, जब हम लोग चेताते हैं उसके बाद ये आगे आते हैं, और फिर भी नहीं आ पाते हैं। पिछले 2-3 महीने में यदि कोई ये बता दे कि नगर पालिका अध्यक्ष जी या कांग्रेस के नेता लोग कहीं आपको दिख गए हों, प्रयास करते दिख गए हों, जहाँ दिखे होंगे हम सभी पार्षद ही दिखें, हम पार्टी ही दिखेगी। हम लोग जनता के प्रति दायित्ववान हैं, इसलिए काम करेंगे, करके रहेंगे। रोल अभी आंदोलन किया है भाजपा के पार्षदों ने, मटके फोड़े हैं पानी की समस्या को लेकर, क्या कहना है आपके इस बारे में? दीपित जी धन्यवाद, आपने हमसे प्रश्न पूछा। जब भाजपा के कुछ लोग आए थे पानी को लेकर जी, मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पे नगर पालिका के आकर जो नाटक नौटंकी की है। मैं जनता की तरफ से उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी जो नई परिषद जो मेरी है, अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, 10 अगस्त को 2 साल हुए। इसके पहले 22 साल रेगुलर आप ही लोग यहाँ पे बैठे, तो आप लोगों ने किया क्या है? जो हमारी जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो जनता हमारी भोग रही है? जनता ने कौन सा कसूर किया है जो जनता भोग रही है? आज बरीघाट में जो व्यवस्थाएं हैं, टीकमगढ़ की जब आबादी 15,000 थी, आबादी कितनी थी? 15,000, जबकि ये व्यवस्थाएं आज 1 लाख की आबादी हो गई। बराबर उस 15,000 के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। आज 1 लाख की आबादी होने के बाद भी वो बैलेंस बनाए हुए हैं। वहाँ की मशीनरी और फोर्ट भी होटल के सामने की टंकी, 22 साल में जो भी टंकियां बनी गई हैं या 22 साल में जो भी सरकार का पैसा बजट में आया हुआ है, उसको नेस नाबूद किया गया है, कोई विकास नहीं किया गया है। ऐसे लोगों की जांच होना चाहिए, ऐसे टंकियों की जांच होना चाहिए, जिन के कार्यकाल में जो काम हुए उनकी जांच होना चाहिए। जिस जांच इसलिए होना चाहिए कि हमारी शहर की जनता प्यासी क्यों है। जब 22 साल आपने रेगुलर शासन किया है तो हमारी शहर की जनता प्यासी क्यों है? आज हमें 22 महीने नहीं भाई, 22 महीने नहीं भाई, आपको 22 साल भाई, लेकिन हम 22 महीने में हम वादा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम पूरे मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि हमारी शहर की जनता को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8-10 दिन और बचे बरसात होने को। वैसे भी हमारी आज कलेक्टर साहब से फिर भी बात हुई, हम 3 महीने से रेगुलर तैयारी में हैं। किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का एक हाई लेवल के वजह से जो पेपर वर्क जो कंप्लीट होना था वो सब कुछ हो गया है। कलेक्टर साहब का हमारे पास 2:15 पे फ़ोन आया था कि अध्यक्ष जी कल तक अपने पास केवलारी डैम से होते हुए, अपने कुंडे से होते हुए और अपने बरीघाट में पानी पहुंच जाएगा। लेकिन ये तो हो गई एक वैकल्पिक व्यवस्था। एक परमानेंट व्यवस्था क्या होना चाहिए कि जब हम लोग 2,10,000 माने तुम्हारी किस्त देते हैं 6,31,000 रुपये जन संसाधन को,
तो कितना हो गया, लगभग 2,10,000 रुपये महीने हम लोग देते हैं किराया पानी का, जो पानी उठाते हैं। उनका कहना ये है कि आप पानी चाहे बहा दो और चाहे पूरा यूज करो। यहाँ पे क्या है, पानी को बहाया जा रहा है। बड़ी घाट पे जो एक दीवार है जिसको एरिकेट कहते हैं, उससे भी नीचे कम से कम 3 एरिकेट और बनाई है, जिसको बहुत बड़ा हमारे पास एक टैंक के रूप में पानी का स्टॉक होगा। जब टैंक के रूप में हमारे पास स्टॉक होगा, अभी चूंकि हमारे पास बड़ी घाट में जो पानी है वो जामनी नदी का है। जो जमलान नदी, जो कुंडेश्वर की नदी है, वो बड़ी घाट से नीचे गिरती है उस नदी में, वो पानी हमारे कोई काम का नहीं होता है। जब हमारे पास एक एरिकेट नीचे होगा, ये पानी का हमारे पास इतना बम्पर स्टॉक होगा कि 5 से लेकर 10 साल तक हमको पानी की कमी नहीं होगी। क्योंकि सरकार की योजना 50 साल की है। सरकार का जब पैसा खर्चा हो तो ईमानदारी से हो और शहर की जनता को ईमानदारी से उसका सुख मिले। आज शहर की जनता परेशान हो क्यों रही? आज ये नाटक नौटंकी जो बाहर कर रहे हैं, जनता को इनसे पूछना चाहिए कि 22 साल तुमने किया क्या है और तुम्हें हमको हमारे सामने नाटक नौटंकी कर रहे हो। ये जनता समझदार है, होशियार है, इनको बार बार बेवकूफ बनाने का प्रयास मत करें। मैं बराबर, मेरी 6 जून 1993 को मेरी शादी हुई थी, मेरा एनिवर्सरी थी, मैं घर पे नहीं गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि पानी पे विशेष मेरी नज़र है। शहरवासियों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, जो परेशानियां हो रही हैं उनको जल्दी जल्दी मैं ठीक करूंगा। इतना गैप जरूर है कि जो एक दिन में आते थे 2 दिन में आ रहे, जहां 2 दिन में आते थे 3 दिन में आ रहे, कि पानी सब जगह पहुंच रहा। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं, जिस समय आप लोगों का शासन काल रहा है, आपको पूरे सुख रहे, शासन से लेकर सत्ता तक और गृह क्षेत्र मुख्यमंत्री तक। हमारी बहन उमा भारती मुख्यमंत्री थी के श्रीवास्तव के समय में, सीएम थे श्री DD तिवारी सर, उनका नाम और उनका काम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। एक वो सीएमओ थे। एक हमारे यहाँ अभी ऐसी सीएमओ हैं जिनको केवल दाम बगैर काम कराए काम करना है, इनको कोई काम नहीं है, केवल दाम दो, फाइलें बनवाओ, इसके लिए इनके पास समय है। आप देखिए हमारे पास नए ट्रैक्टर खड़े हैं, इनको शहर में ले जाके, यहाँ मैडम के आप घर पे जाइए, कम से कम 10 टैंकर खड़े होंगे, जहाँ से पानी भरते हैं वहाँ पे 5 टैंकर खड़े होंगे। इनको चलवाने का आदेश करना चाहिए, उनको बार बार बराबर देखना चाहिए, उनको व्यवस्थित करना चाहिए। मैं अध्यक्ष की हैसियत से बराबर इनको लेटर दे रहा हूँ। पूरी परिषद हमारी PIC पूरा इनको फोकस कर रही है, पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन ये काम करने के मूड में नहीं है। यहाँ की शहर की जनता को परेशान करने के मूड में है। अब किसके मार्गदर्शन पर ये परेशान कर रही हैं? कलेक्टर साहब से निवेदन है कि निश्चय इनसे जवाब लें और ऐसे कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड करें और हमारी शहर की जनता को परेशानी से बचाएं। जय हिंद, जय भारत।